तो एक बच्चा जो है यहाँ से काफ़ी दूर अपने घर से दूर जाके एजुकेशन लेता है, उसको रहने की प्रॉब्लम, वहाँ का वातावरण जो उसके फिट नहीं आता, तो अपने घर में जब ऐसी चीज़ आएगी तो निश्चित तौर पे उनको लाभ मिलेगा। यहाँ पहुँचने पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरे साथ हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ साथी, सम्मान के योग हमारे जगदीश चोपड़ा जी, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य प्रदीप राथुसरिया जी, हमारे प्रदेश के सचिव माननीय सुरेंद्र आर्या जी, हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य पूर्व में चेयरमैन रही बहन रेणु शर्मा जी, हमारे युवा साथी जो युवा के अध्यक्ष भी रहे सुनील बामिया जी, और हमारे पार्टी के वरिष्ठ साथी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल सुबह जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ सरसा में उनका आगमन हो रहा है, एक बहुत बड़ा जो वो इस सरसा वासियों को एक सौगात देने जा रहे हैं। बाबा सरसाई नाथ मेडिकल कॉलेज के नाम जो यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उसका भूमि पूजन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। तो हम ये बड़े खुश हैं कि ये जो मांग थी ये कई साल पुरानी चल रही थी, और जब से हमारी 14 में सरकार बनी तब से ये मांग उठ रही थी, और लोगों को ये विश्वास भी था कि इस मांग को अगर पूरा करेगी तो बीजेपी करेगी। और उसी कड़ी में हम भी सारे साथी इसी प्रयास में थे कि इस मांग को किस तरह हम पूरा करें। और आज हम सबको खुशी हो रही है, कल हम माननीय मुख्यमंत्री जी से चंडीगढ़ मिल के आए हैं, वो भी बड़े उत्साहित थे कि कल मैं आपके सरसा में आ रहा हूँ और एक शुभ काम के लिए आ रहा हूँ। तो आप सब भी खुश होंगे और आप सबका यहाँ स्वागत। जैसे आपने बात एक है बात बीजेपी वाली कि जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस मेडिकल कॉलेज को बनने को लेकर के यहाँ राजनीति बड़ी जोर शोर से की जा रही है। एक तरफ पूर्व विधायक गोपाल कांडा कहते हैं कि श्रेय वो ले रहे हैं, दूसरी तरफ मौजूदा जो विधायक हैं गोकुल सेतिया वो कह रहे कि हम कर रहे हैं। तो क्या मतलब आप इसको कैसे देखते हैं? ये मैं बात क्लियर कर दूं, मैंने पहले भी कहा है कि हम 14 से इस मांग को पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। इसमें कोई श्रेय ले रहा है तो वो उसकी अपनी सोच है, लेकिन यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं, आज अगर ये मेडिकल कॉलेज की जो मांग पूरी हो रही है और उसका कल भूमि पूजन हो रहा है, तो ये हमारे राष्ट्रीय जो टीम है, प्रदेश की टीम है, माननीय मुख्यमंत्री पहले जो थे मनोहर लाल खट्टर जी थे, ये उनका आशीर्वाद था, उनकी सोच थी कि हरियाणा में हर जिला स्तर पे हम एक मेडिकल कॉलेज देने का काम करेंगे। तो उसी कड़ी में ये हमारी पार्टी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था। आज विपक्ष वाले तो ये कह रहे हैं कि ये मांग हमने उठाई थी, हम इसको पूरा करवा रहे हैं, लेकिन नहीं। अगर आज ये मांग जो उसको अमली जामा बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सर, कितना टाइम लगेगा ये मेडिकल कॉलेज को बनने में? पूरा समय क्या टारगेट रखा गया है? कितना फायदा सिरसा जिला के आसपास? इसमें जो समय की बात है तो इसमें टाउन बोर्ड 2 साल का है, 2 साल में ये बनकर तैयार होगा, और इसमें लगभग 800 करोड़ की राशि जो अभी शुरू में आई है, और जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी ये जो बजट है बढ़ता जाएगा, और ये लगभग 22 एकड़ भूमि में इसका जो परिसर है वो बनने जा रहा है, और लगभग 500 बेड का जो हॉस्पिटल भी इसमें रहेगा। और ये इसका लाभ जो है ना सिर्फ सरसा वासियों को बल्कि आस पड़ोस के जो गांव है, आस पड़ोस का जो एरिया है, यहाँ तक कि पंजाब तक, इधर राजस्थान तक इसका लाभ मिलेगा। और ये बड़ी पुरानी मांग थी। ये एरिया मेडिकल लाइन में बहुत पिछड़ा हुआ था,
क्योंकि जब भी हमारा कोई बुजुर्ग भाई कोई बीमार हो जाता था तो हमें या तो शुरू में तो चंडीगढ़ जाना पड़ता था, उसके बाद कुछ लुधियाना का हो गया, फिर इधर रोहतक का हो गया, तो जाने में लगभग 5-4 घंटे लगते थे। इतनी देर में जो सीरियस पेशेंट था उसको काफ़ी दिक्कत आती थी। तो यहाँ मेडिकल कॉलेज बनने के बाद ये सारी जो दुख तकलीफ है वो सारी दूर हो जाएंगी और इसका लाभ आम जनता को, आम गरीब परिवारों को मिलेगा। अध्यक्ष जी, शिक्षा के लिहाज से सिरसा बहुत पिछड़ा हुआ था। हालांकि एक चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी एक बड़ी यूनिवर्सिटी सिरसा को काफी समय से मिली हुई है और उसके बाद अब मेडिकल कॉलेज भी एक, क्या लगता है कि मील का पत्थर साबित होगा? हाँ, ये शुरुआत जो CDLU जब बनी थी तो शुरुआत तो उस वक्त ही होगी और उस शुरुआत में 4 चांद लगाने का काम जो अब मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है ये एक शुरुआत है। आगे आगे हमारी सरकार का प्रयास रहेगा कि और भी ऐसी संस्थाएं एजुकेशन की वो यहाँ खोलने का काम करें। शिषपाल जी, जैसे आपने जिक्र किया कि आपके सरकार बनते ही 2014 में इसकी मांग उठी, तो सेंट्रल और स्टेट में सरकार होने के बाद फिर भी 10 साल लगे पास होते हैं। देखो, ये कोई छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है और ऐसे काम जो है उसमें बड़ा होमवर्क करना पड़ता है, बहुत कुछ देखना होता है। सरकार ने भी बहुत सोच समझ के ये जो एरिया चूज किया है तो निश्चित तौर पे समय तो लगता है। अब वो समय का जो चक्कर है वो ख़त्म हो गया, अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और निश्चित समय पे ये जो मेडिकल कॉलेज है वो बनकर तैयार हो जाएगा। और इसका सभी प्रेस कर रहे हैं, सभी लोग इनवाइटेड है। सरसा वासियों को तो हमने विशेष तौर पे हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं को, सारे जिले के कार्यकर्ताओं को ये निश्चित किया। अभी हमारी जूम बैठक थी उसमें हमने कहा कि सभी को न्योता देना, अनाउंसमेंट करो। गांव में जो धार्मिक स्थान गुरुद्वारे वगैरह बने हुए हैं उसमें आप अनाउंसमेंट करो कि इस पर्व में ये जो आज भूमि पूजन होने जा रहा है उसमें आप शिरकत करें और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने का काम करें। भूमि पूजन का समय क्या रखा है? सुबह 10 बजे, 10:15 बजे। कितने लोग पहुंचेंगे सर वहाँ इस प्रोग्राम में? शहर से लोग बहुत आएंगे, शहर के हर वार्ड में हमारे साथी, हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, सभी को न्योता देने में। और भी कार्यक्रम है सर? नहीं, सिर्फ प्रोग्राम यही है, यहीं आएंगे सीधा। वो भूमि पूजन के बाद एक सभा है, सभा को संबोधित करने के बाद वो वापस उनका अगला प्रोग्राम गुड़गांव में। क्या मेडिकल? फिलहाल तो मेडिकल, इससे बड़ी सुगात और आगे करेंगे जो भी इस शहर को चाहिए और हम सारी टीम हम बैठ के विचार करेंगे। और कल भी हमने जाके CM साहब को न्योता भी दिया है और हमने बात भी की है कि आने वाले समय में हम सारे साथी जो हमारी यहाँ की टीम है बैठ के एक विचार करेगी और उसमें क्या क्या हमें सरसा के लिए चाहिए वो हम समय लेकर माननीय मुख्यमंत्री के आगे वो अपना मांग पत्र जो है शहर को कैसे हम तरक्की के रास्ते पे लेके जाएं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग करके उनके आगे अपनी मांग रखेंगे। पिछली बात हुई, उनका बहुत मन था कि मैं वहाँ भी जाऊँ, लेकिन कुछ कल के प्रोग्राम ऐसे हैं। आज की मीटिंगें भी चल रही है प्रदेश चुनाव के बाद जो दौर होता है मीटिंगों का, कार्यकर्ताओं से मिलना, तो मन था, माननीय चोपड़ा जी ने भी निवेदन किया था, लेकिन समय का कुछ भाव है। उस जब शहीद हुए तो उस उनके दाह संस्कार में मैं भी गया, चोपड़ा जी भी गए, हम सारे मिलके गए थे। उसके बाद जब भोग था उस वक्त भी माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच थी कि मैं भी आऊं, लेकिन व्यवस्था ऐसी थी कि वो नहीं आ सके। फिर कभी जब भी प्रोग्राम बनेगा उनके परिवार को मिलने का प्रधान जी, निकाय चुनाव के बाद अब वो प्रोसेस है, जब भी आएगा हम तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार है चुनाव के लिए, कोई दिक्कत नहीं। जब भी उसका टाइम जब भी डिक्लेयर होगा हमारे सारे कार्यकर्ता तैयार हैं चुनाव के लिए। हमारी पार्टी, हमारे सभी कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं। ठीक है, थैंक यू। अभी माननीय अध्यक्ष जी ने पूरा विषय अपने सामने रखा है, उसके पश्चात कुछ कहने की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, लेकिन मेरा सिर्फ 1-2 बिंदुओं पे
किसी भी वेलफेयर स्टेट में जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, नेसेसिटी होती है, वो हेल्थ सर्विसेज उसमें आती हैं। देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, अभी तक इसमें हमें बहुत आगे निकल जाना चाहिए था, लेकिन मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जितना अचीव करना चाहिए था 75 वर्षों में वो हमने नहीं किया। जब 2014 में केंद्र में मोदी जी की सरकार आई तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें मोस्ट प्रायोरिटी और प्राथमिकता देते हुए इस पे विचार किया और मोटे तौर पे एक नीतिगत निर्णय जो उन्होंने लिया कि हमें ये प्रयास करना है बड़ा गंभीरता से कि देश में जितने भी जिले हैं उन जिलों में मेडिकल कॉलेज की प्रावधान किया जाए, क्योंकि देश में डॉक्टर्स की बहुत भारी कमी थी। हरियाणा में भी विगत 10 वर्षों में देखने में आया है कि सरकारी, विशेषकर सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे जितनी डॉक्टर्स की, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की जरूरत होती है वो हम पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि या तो डॉक्टर्स अवेलेबल ही नहीं होते, अगर होते हैं तो कोई 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने रहने के बाद अपनी सर्विसेज को छोड़कर चले जाते हैं। तो हरियाणा सरकार ने भी इस गंभीरता के दृष्टिगत निर्णय लिया कि हम प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, और इस निर्णय लेने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की, जिसमें श्रीमान मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री, ये उन्होंने नीतिगत निर्णय लिया इसको इंप्लीमेंट करने का। लेकिन क्योंकि टेक्निकलिटीज हैं, इसमें तकनीकी अनेक बातें होती हैं, उसमें जो मेडिकल साइंस की टेक्निकलिटीज हैं वो भी रहती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन की हैं वो भी रहती हैं, जो फाइनेंस की हैं वो भी रहती हैं, लेकिन फिर भी जितना समय लगा उतना समय नहीं लगना चाहिए था। और सरकार इस बात के लिए पूरी प्रयासरत है कि हमारे सिस्टम में जहां जहां ऐसी कोई कमियां आती हैं हम उनका निराकरण करते हुए भविष्य में इन चीजों को और स्पीड अप करें। वेलफेयर स्टेट में जितना दायित्व सरकार का होता है उतना ही समाज का भी होता है, और जो इसके 4 पिलर्स हैं उनमें से एक मीडिया भी आता है। तो हम सभी इसमें सभी बातों से ऊपर उठ के, निजी हितों से ऊपर उठ के, एक दूसरे पर आक्षेप लगाने की प्रवृत्ति से ऊपर उठ के जब देश के लिए एकजुट होकर काम करेंगे तो हम इस सिस्टम में भी बहुत रिफॉर्म्स कर पाएंगे। मैं इस बात की आशा भी रखता हूं और विश्वास भी रखता हूं। अब यहाँ पे वो समय आ गया और वो कल का शुभ दिन है, बहुत ऐतिहासिक दिन है। किसी भी समाज के लिए जो सबसे ज्यादा मोस्ट प्रायोरिटी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो होती हैं एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज, सबसे ज्यादा। यहां पे यूनिवर्सिटी पहले से चल रही थी, लेकिन 2014 से पहले यूनिवर्सिटी नाम तो था, लेकिन यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी के स्तर का कुछ भी नहीं था, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना उनमें कोई ऐसा क्वालिफाइड ऐसे स्टाफ थे जो बच्चों को उसकी अपेक्षा के अनुसार उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाते। लेकिन पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने यूनिवर्सिटी में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है और जितना वहां पे स्टाफ उपलब्ध कराया है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बोला इस आधुनिक युग में व्यक्ति को खाने को कुछ मिले ना मिले चल जाएगा, लेकिन सबसे पहली जो नेसेसिटी है वो एजुकेशन है। तो एजुकेशन में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने यूनिक कंट्रीब्यूट किया है, विशेषतया सिरसा में। अब जो दूसरा फेज उसका है वो मेडिकल कॉलेज है। हेल्थ फैसिलिटीज देने के लिए हमारी केंद्र की सरकार ने जो यहाँ पे एम्स दिया है और बठिंडा में वो भी सिरसा की तरफ है,